संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमूं मैं लहरों की तरह, चमकूं मैं जुगनू की तरह, मुस्काऊं मैं फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में
दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। ओम शांति। ओम शांति। समेट ले स्वयं को। कुछ पल के लिए दिमाग से दिल की ओर बिल्कुल खाली होके शांति सूर्य परमात्मा के सम्मुख बैठ जाते हैं। पूरा ध्यान का और उनसे आती हुई शांति को स्वयं में समाते जाएं। ये मस्तक में ब्रेन के एक एक सेल में महसूस करें रिलैक्स होता जा रहा है। जाने दें हर ब्लॉकेज को। जाने दें हर बोझ को। एक एक सेल खुल रहा है। आसमानी शांति की किरणें पूरे मस्तक में आंखें शीतलता का अनुभव। चेहरा एक सेल में समाता हुआ देखें। नाक हर ब्लॉक खुल रहा है। होंठ शांत हो रही है। गर्दन चेस्ट
रियलाइज करें हर ब्रेन, हर मसल में शांति ही शांति। पेट, एक एक ऑर्गन जैसे शांति के शावर के नीचे बैठे हुए, और शांत 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 हो रहे हैं। पैरों के तले तक, आए ब्लू कलर में रंग चुके हैं और सारा कालापन बाहर की ओर बहता जा रहा है। इतना सुंदर एहसास है जहाँ कोई बातों का शोर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ना कुछ करना ना कुछ बनना। बस बैठी हूँ शिव सूर्य की गोद में, एक सुंदर अनुभव। कोई संकल्प नहीं, मगर के तले में कोई लहरें नहीं, सुंदर अनुभव है कि मेरा मुझसे मिलन है। मेरे पिता से मेरा मिलन है ये। बस मैं और मेरा पापा मैं और मेरा पापा इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए, मन को बिल्कुल शांत स्थिर करते हुए बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। 15/5/1972। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द: निराकारी, स्थित हो जाएं, अलंकारी और कल्याणकारी। निराकारी पॉइंट ऑफ लाइट, अलंकारी देव स्वरूप अस्त्रों शस्त्रों से सजी हुई शिव की शक्ति, और कल्याणकारी ममतामय प्रेम की मूर्त, है ना। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, देखो। अपने को पद्म पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो।
कदम सबसे पहला कौन सा? संकल्प का, है ना। जो संकल्प है, बोल है, वो स्मृति, वो दृष्टि, वो कीर्ति, वो कर्म। तो पदम, पदम माने कमल फूल, है ना। कमल फूल की तरह बिल्कुल न्यारा होकर, अनटच्ड आत्मा, फिर अपना हर कदम माने हर संकल्प उठाते हो। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारेपन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। हर थॉट जो आप बोल रहे हो, है ना, सोच रहे हो, हर संकल्प जो आप कर रहे हो, हर स्मृति आप की जो है ना, हर उसमें अगर आप न्यारे हो, माने अनटच्ड बाबा के साथ हो, है ना, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आपको छू नहीं सकती, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हम्म? अगर ये है ना, ये हमारी स्मृति है, अलर्ट है, अटेंटिव है ना, सत्य में जागृत है, तो पद्मों की कमाई। हम्म? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो, दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है, एक कदम में पदम, तो कितने खजाने के मालिक हो गए। पदम अनलिमिटेड को भी कहा जाता है ना, तो कितना खजाना हो गया। अगर मेरा हर कदम माने हर सोच, हर बोल, हर कर्म बाबा की याद में न्यारी और प्यारी हूं, तो कितनी शक्ति जमा हुई। हम्म, है ना। कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस बाबा के प्यार में समाये हुए हर कार्य हो रहा है। अविनाशी धनवान संपत्तिवान अति न्यारे और प्यारे, यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे। एक कदम भी स्मृति के बगैर गया तो वो कदमों पद्मों की कमाई गंवा दी। इस समय ऐसी पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो, जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। हम्म? अभी जो आत्मा में बल शक्ति भर रही है ना, अखंड राज्य के निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो। हम्म? अखंड राज्य, मेरा आत्मा का स्वराज्य, मेरी स्थिति, बाबा से कनेक्शन। अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी सिचुएशन, कैसा भी विघ्न है, पर आत्मा निर्विघ्न बाबा के साथ, है ना। ये स्थिति जब है, और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है, तो किसके पास आते हैं? आप लोगों के यादगार चित्रों के पास, है ना। वो भरपूरता का अनुभव करने मंदिरों में जाते हैं ना, चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते हैं। फिर मन उदास होता है, फिर जाते हैं। तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में वह यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो, है ना। इस वक्त आप कितने जागृत हो, इस वक्त आप अपने बाबा के साथ कितने निर्विघ्न हो, है ना। तो उतना भरपूर संपत्तिवान, शक्तियां सारी, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। जब एक कदम भी उठाते हो, वह एक संकल्प भी करते हो। कदम क्या है? संकल्प। तो ऐसी स्मृति में रहते हुए कि मेरा हर संकल्प पद्मों की कमाई कर रहा है या नहीं, ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए, कल भी था ना, मैं कौन, मेरा कौन, तो उस स्मृति से, उस कॉन्शियसनेस से चलते हो। जैसे
कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे? मेरी मेरी प्रजा है ना, मेरा राज्य है, यह सभी मेरी प्रजा है, वह बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब अपनी सृष्टि की तरफ देखते हो, वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझ कर देखते हो कि यह हमारी हम्म विश्व के मालिक के बालक फिर सो विश्व को मालामाल बना रहे हैं। सॉरी, ऐसी समझ कर देखते हो कि ये है हमारे विश्व जिसके हम मालिक थे, वो आज क्या बन गई है? माने सतयुग था ना, अब क्या बन गया है? बाल। हम्म? और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को माला माल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं। हम्म? अब विश्व क्या है ना? एक तो स्थूल जो दिख रहा है ना, और एक जो आत्माओं के अंदर का विश्व है ना? पहले कितने धनवान थे, आत्मा कितनी भरपूर थी, तृप्त थी, अब कितनी कमजोरी से हमने अपनी पहचान बना ली है। तो सामने वाले से भी जो व्यवहार आ रहा है, बाबा कह रहे हैं आप उस वक्त ये सोचते हो कि ये मेरा विश्व कैसा था, अब कैसा हो गया है। हाँ, और दूसरी स्मृति क्या, कि इस विश्व को फिर से माला माल बनाने के लिए हमें बनाया है ना, हम आए हैं फिर से विश्व के मालिक के बालक। हम इस विश्व को माला माल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। चाहे हमारे अंदर का विश्व है, चाहे बाहर का विश्व है, इस नशे में स्थित होकर उसी रूप से, उसी वृत्ति से, है ना, ये नहीं कि जो दिख रहा है वो वृत्ति हो, नहीं, बल्कि बहुत ही प्यारी आत्माएं हैं, है ना, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। हम्म? कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो, उस समय की स्थिति, वह स्टेज कौन सी होती है? हर एक ने सुनाया, जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके हो, तो जो भी अब बोलेंगे वो यथार्थ ही बोलेंगे। फिर से पढ़ते हैं इसको। अब बाबा ने पहले क्या कहा कि उसी स्मृति, उसी दृष्टि, उसी वृत्ति से कि ये वो सत्य की आत्माएं हैं, इन आत्माओं को देखते हो, है ना, किस स्थिति में रहकर देखते हो, उस समय की स्थिति, वह स्टेज कौन सी है। तो जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके हो, हाँ, जो गलत है, जो सत्य नहीं है, उसको छोड़ चुके हो, तो जो भी अब बोलेंगे वो यथार्थ ही बोलेंगे। यानी जो मेरा नहीं है वो थॉट छोड़ते गए, बचा क्या, जो मेरा है यथार्थ। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखते तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। माने ये नहीं कि जो सिचुएशन सामने है उसको सोच रहे हैं, बल्कि मैं आत्मा, एंजल हूं परमात्मा का, है ना, इन आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनकर आई हूँ। वो वृत्ति, वो दृष्टि हो हमारी। हम्म? वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे, है ना। हमारी दृष्टि से ये आत्मा इस वरदान को पाएगी, अपने सत्य को पाएगी। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी अवध आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ ना कुछ दाता बन करके देंगे जरूर। हम्म? कोई को भी
खाली नहीं भेजेंगे, है ना। जैसी भी आत्मा, जैसे भी प्रकार की है, आपसे उसको प्राप्ति हो। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी। ठीक है, यानी जो उसका खालीपन है, वो बोझ है, वो भरपूरता का अनुभव करके जाएगी। अगर आपकी स्मृति दृष्टि हो कि मैं वरदाता, मैं विश्व कल्याणकारी, हाँ, इस आत्मा के कल्याण के लिए आई हूँ, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं ना। जैसे बाप के पास कोई भी आएगा तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना, तो ऐसे ही फॉलो फादर, बाबा के पास आते हैं, खाली हाथ नहीं जाते ना। तो बाबा कह रहे खुद को वो इष्ट, वो देवी समझ के उस आत्मा को वो प्राप्ति कराओ, ममता करुणामय से, कि कैसा विश्व था, कैसा हो गया है, अब मैं आई हूँ इस विश्व को संवारने। चाहे वो अपने प्रति भी हो, है ना। सबसे पहले तो अपने भीतर वो नेगेटिविटी आती है ना, अपने प्रति कि मैं ऐसी हो गई, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। तो बार बार टर्न अराउंड, बाबा की ओर देखना है, बाबा की दृष्टि से, वरना मन पूरी तरह से खा जाएगा। ऐसे ही औरों के प्रति, जैसे स्थूल रीति में कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हैं ना। मधुबन जाते हैं, कोई ना कोई सौगात मिलती है, कुछ ना कुछ निशानी देते हो। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली, सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए, हाँ, कि मेरा सूक्ष्म कर्तव्य क्या है, कि किसी को खाली हाथ ना भेजें, है ना। वो दृष्टि दें, बाबा का प्यार का अनुभव दें, है ना, उसको उसके सत्य की पहचान दें। एक सहज साधन बनाया हुआ है। तो जैसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय ना जावे, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़े बहुत भी लेकर जावे, तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनाने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे आपको प्राप्ति स्वरूप, जो बाबा ने कहा ना, अलंकारी निराकारी में आत्मा, हाँ, अलंकारी वो शक्तियों से सजी धजी में आत्मा, भरपूर तृप्त, हाँ, वो दिव्य आत्मा, हाँ, मुझसे, मेरी वृत्ति से, मेरी दृष्टि से, मंदिर में सिर्फ जाकर नैनों को ही देख लेते हैं, कितनी प्राप्ति होती है ना। मैं वो महादानी आत्मा हूँ, हाँ, है ना। तो ऐसे सदाचारी, सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनाने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझ कर चले, हाँ, मैं भरपूर, मैं भरपूर। इसके लिए 3 शब्द याद रखना, जिन 3 शब्दों को याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृद्धि रहती है ना, कि मैं इस आत्मा का कल्याण करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मुझे कल्याण करना है ना। सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी, है ना। मैं वो महादानी मूर्त हूँ, सदा निराकारी, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, अनटच्ड हूँ, इसके कैसा भी व्यवहार है। और अलंकारी, मैं वो दिव्य आत्मा हूँ जिससे इसको प्राप्ति हो, है ना। मैं कल्याण करने के लिए आई हूँ। निराकारी, अलंकारी, कल्याणकारी, अगर 3 शब्द याद रहें तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे सेवा में, तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं, हाँ, वो शक्ति स्वरूप। कर्म क्या, सबसे पहले मेरा हर संकल्प क्या, पद्मा पदम की कमाई, मेरी स्मृति, मेरी वृत्ति। अलंकारी मूर्त, देह अहंकारी नहीं होते हैं, मैंपन नहीं होता। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है ना। कौन कौन से अलंकार होता है, कमल फूल, बिल्कुल न्यारी प्यारी, एक एक थॉट, अनटच्ड आत्मा, है ना। कैसे भी कीचड़ में रह रहे हैं पर मुझे नहीं छू सकता, मन में कैसे भी संकल्प है पर मुझे नहीं छू सकते, है ना। टोटली अनटच्ड आत्मा। और शंख, ज्ञान की वीणा, शंख बजाने वाले, है ना,
और गदा माने जीत की निशानी, जीत मेरी ही है, कैसी ही होपलेस स्थिति है ना, पर मैं आत्मा विजयी हूँ। तो शंख, गदा, कमल फूल, चौथा क्या था? चौथा बताएगा कोई? चले, चार अलंकार होते हैं। हाँ, चक्र। चक्र, हाँ, चक्र चक्र। स्वदर्शन चक्र है ना, हर पल जो जो मेरा नहीं है उसको काटते जाए, है ना। तो सदा अपने अलंकारों को देखो कि स्वदर्शन, बाबा ने बता दिया, स्वदर्शन चक्र चल रहा है। अगर सदा स्वकर्ष स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार की माया के विघ्नों के चक्र में आ जाते हो वह नहीं आएंगे, है ना। अपनी चेकिंग होती रहे, बाहर की तरफ ना हो, अपने भीतर देखूं, मेरे अंदर कोई फीलिंग तो नहीं आ रही, इसके व्यवहार से कोई प्रभाव में तो नहीं आ रही, है ना। काटते जाओ, मेरा नहीं बाबा आप ले लो। तो सभी चक्रों से स्वदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो, है ना। चेकिंग, चेंज, चेक, चेंज। तो वो जो मन के अंदर फंस जाते हैं पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में, वो नहीं फंसेंगे। तो सदैव यह देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है। हम्म, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अर्थात सर्व शक्तियों से शक्ति की कमी है। माने कहीं भी अगर हम अपने आप को नहीं देख पा रहे, औरों की कमियां कमजोरियां दिख रही हैं, तो वो कमी है। कमल फूल समान न्यारे नहीं हो पा रहे, तो वो कमी है ना। हार का अनुभव हो रहा है, तो वो कमी है। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, है ना, सबसे ज्यादा तो अपने पुराने संस्कार तंग करते हैं ना। चाहे सेवा में कोई असफलता का कारण बनता है, उस कारण के वश कोई ना कोई, गुड मॉर्निंग, इस कारण कोई ना कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति ना मिलने का कारण शक्ति की कमी है। अब ये मुक्ति वो मुक्ति नहीं है, ये जो मन के अंदर पूरे फंस जाते हैं ना, पूरी तरह से कुछ नहीं समझ आता, क्या करना चाहिए, क्या रास्ता है, क्या वो है। तो वो बाबा कह रहे कहीं ना कहीं वो आप में वो शक्ति की कमी है ना। सबसे पहले तो संकल्प, बाबा ने बताया ना, थॉट के लेवल पर आपको खुद को चेक करना है ना। आपकी स्मृति क्या है? निराकारी, अलंकारी, कल्याणकारी, मैं इनके कल्याण के प्रति आया हूँ। तो अगर ये स्मृति, ये शक्ति स्वरूप में नहीं हूँ, है ना, तो उस थॉट से अपनी पहचान बनाना, माने उस जो भी सामने सीन चल रहा है ना, है वो फिल्म के अंदर, पर मैं उसको रियल समझ लूं, तो मैं उसमें पूरी तरह से फंस जाती हूँ, है ना। और फिर ऐसा लगता है बंध गए, तो मुक्ति का अनुभव नहीं होता, है ना। चाहते हैं संकल्प हट जाए, पर वो नहीं हटते, बार 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 वही घूम फिर के आ जाता है। तो पहले ही बाबा कह रहे संकल्प के लेवल पे ही उसको चेंज कर दो। क्यों नहीं फंस पा रहे? क्योंकि शक्ति की कमी है, बाबा से कनेक्ट हो जाओ। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहना है ना। वो सुदर्शन चक्र बार बार यूज करना है ना। कमल फूल के समान रहना है, मुझे नहीं छू सकता कुछ। अलंकारी समझ कर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हैं। बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती है? बाबा कह रहे वो अलंकारों को छोड़ते हो, फिर सोचते हो ये प्रॉब्लम, ये विघ्न हट जाए, नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए तीनों ही शब्द सदा स्मृति में रखते हुए फिर यह कार्य करो। हर इस अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। वैष्णव होते हैं ना, कोई भी चीज छू ना छू, चीज ना छुए, बाबा ने कहा वो वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णु वंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे, तब विष्णु के राज्य में विष्णु वंशी बनेंगे, है ना। अभी वो चीजें आपको छू ना पाए, वो गंदगी माने जो मेरा नहीं है, जो असत्य है, वो ना छू पाए, है ना। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलिन चीज को टच नहीं करने वाला, है ना। जैसा भी थॉट है, मेरा नहीं है, टच नहीं करना, है ना, बाबा को दे दो। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव है ना।
हाथ लगा दिया तो स्नान करेंगे। लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वो सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते। सारा खेल ही सोच के लेवल पर है ना। अगर कोई संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए। हाँ, है ना। और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वो विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो देखो अपने आप को, है ना। अगर वो चीजें हमें छू रही हैं, दीदी कहती है ना टच किया माने वो पूरी दुनिया खुल गई, है ना। तो वो राज्य स्वराज्य आनंद मुक्ति वो नहीं अनुभव होगा। हाँ? कहाँ तक सदा काल के वैष्णव बने हैं। विष्णु कुल के जो होते हैं वो कोई भी मरीज को कब अपने से टच करने नहीं देते हैं, है ना। देखा टर्न अराउंड मेरा नहीं है, मरीज से किनारा कर लेते। वह नेट थोड़ा वीक है। वह हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वह कोई भी पुरानी बात, है ना, पुराना कोई भी थॉट आया, पास्ट हिस्ट्री आई, कुछ भी पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति या वैभव को अपनी बुद्धि से टच नहीं करने देंगे, है ना। आएगा बुद्धि में पर हमें उसे टच नहीं करना, किनारा रखेंगे माने मैं बाबा के साथ हूँ और वो सब अलग है। तो ऐसे वैष्णव बनो जैसे उन्हों को अगर कारणे अकारणे कोई टच भी कर देते हैं ना तो नहाते हैं। हाँ? नहाते हैं, हम कैसे नहाएंगे, बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाना, बस जीरो बन जाना, हाँ? बाबा की गोद में बैठ जाना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराने तमोगुणी संसार व संकल्प ही टच कर देते हैं, एक्ट में हो गया, तो भी विशेष रूप से गायन स्नान करना, हाँ, बैठ जाओ बाबा की किरणों के नीचे, है ना, जीरो बन के एक बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। सरेंडर, देख लो बाबा। हम्म, क्या उपाय है। टच भी हो गया तो बैठ जाओ बाबा के पास, दे दो जिस समय, या जागो उस समय दे दो, है ना। बाप की विशेष याद अर्थात बाप से रूहान करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो तमोगुणी संस्कार कभी टच नहीं करेंगे, है ना। बाबा के साथ अपने बाबा से बातें करें मन, है ना, शुद्ध बन जाएंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। हाँ, जितना जितना मैं बाबा की याद में बाबा के बातें करूंगी, बाबा को देती जाऊंगी, तो वो मेरे संस्कार बन जाएंगे। पता नहीं ये कैसे हो गए, कमजोरी तो स्वयं की है ना। इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच ना कर सके। ये सारा रीनिधि के ऊपर मुरली है ना जो सिखाती हैं। हम्म? अगर कोई पावरफुल होते हैं तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी बोल नहीं सकता, सामने आ नहीं सकता। अज्ञान में रोब के आगे कोई नहीं आ सकता। यहाँ फिर है रुहाब, रोब की रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई ताकत नहीं जो टच कर सके, है ना। आप बाबा के साथ अनटच रूह स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना, फिर नहीं छू सकता। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी, यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो, है ना। उसको भी टच नहीं करोगे, ये मेरे संस्कार है नहीं, है ना। जैसे दासी व दास सदा जी हुजूर करते रहते, वैसे यह कमजोरियां भी जी हुजूर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। ऐसे सदा काल के लिए बना रहे हो। अभी कहाँ तक पहुंचे हो, आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है।
वह वर्षों की बात है, अभी है और कल की। कल, आज, कल और अभी समय में तो बहुत फर्क हुआ। टीचर की कमाल यह है जो सभी को टीचर बनावे। आप टीचर नहीं हो, अपने आप को आप टीचर बने हो। खुद के टीचर खुद बनो। तो रिजल्ट को नहीं जानते, यही बाप समान बनने का कर्तव्य करना है। टीचर अगर टीचर ना बनावे तो टीचर ही कैसा। हाँ? अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे, है ना। कल भी बाबा ने कहा था ना, आप बाबा से कनेक्ट नहीं होंगे तो कैसे होगा। हाँ? बाबा से कनेक्शन हर पल हर लम्हा। जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वह कमजोर होते हैं। सदैव ये देखो कि हम लोगों की महिमा गाई जाती है, ऐसी महिमा योग्य बने हैं। एक एक बात को अपने में देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न, पूर्ण अहिंसक, है ना। कोई भी हिंसा के शब्द संकल्प भी आ रहे हैं, टच नहीं करना। यह पूरी महिमा प्रैक्टिकल में है। अगर कोई की कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बन बच्चों को नमस्ते। बाबा को भी बच्चों का नमस्ते, है ना। तो बाबा ने आज क्या सिखाया? अपनी पहचान, है ना, अपने उस निराकारी, अलंकारी, कल्याणकारी स्वरूप को हर पल इमर्ज रखो। हर संकल्प आपका पद्मों की कमाई वाला हो, है ना। मैं इस कल्याण के लिए यहाँ पे आई हूँ। वृत्ति जो दिख रहा है वो ना होकर अपने सत्य को देखना है ना। सामने वाले की बात टच कर रही है, माने बुरा अनुभव हो रहा है मन में, तो वहां भी अपना सुदर्शन चक्र घुमाकर अपने भीतर की चेकिंग करनी है ना। मैं कौन हूँ, उस सत्य में टिक के बाबा से कनेक्ट हो जाना है। बाबा की दृष्टि से देखना है खुद को, और वो शक्ति खुद में भरनी है ना। कि जो वैष्णव के टच करने योग्य नहीं है उसको मैं टच ना करूं। बुद्धि से भी, बुद्धि एक बाबा के साथ टिक जाए शून्य स्थिति में। बाबा का शुक्रिया। शेयरिंग करेंगे अनुराधा बहन, आप करेंगी? कल मेरा नेट कट गया था। सोनल बहन, अनुराधा बहन, आज कोई भी। आज मैंने पूरा सुना नहीं है और थोड़ा सा बिजी भी हूँ। सुना नहीं है पूरा, सिर्फ यही सुना है कि अलग चले। जरूरी है। जी दीदी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने सुनी नहीं है। सही सही, चले, कोई तो बात नहीं। कोई भी और शेयर कोई करे। करेगा शेयर? हाँ, शेयर करने वाली शायद नहीं है। बस मेन बाबा सारा अपनी स्थिति पे कह रहे हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए आपकी स्थिति नीचे ना आए, है ना। एक एक संकल्प का पति कम, हर लम्हा सुदर्शन घुमा के अपनी चेकिंग करते जाओ, है ना। चले, और कुछ शेयरिंग करेंगे? रीनी दी की कोई क्लास का कुछ? सोनल बहन, अनुराधा बहन तो बिजी है। सोनल बहन, हाँ। सुन रहे हैं सभी रीनी दी की क्लासेस? जी दीदी, अभी मैं नहीं सुन पा रही हूँ दीदी की, थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल, तो अभी मैंने सुनी नहीं है। और अभी वाली जो ये मुरली अभी आपने पढ़ी है व्यक्ति, ये भी मैंने जस्ट अभी ही ज्वाइन किया, लास्ट के 1-2 वर्ड ही सुने, मैंने मुरली सुनी नहीं है। कोई शेयर करे तो चले, फिर कोई बात जरूर हम नहीं है, सुनेंगे। ठीक। कोई भी शेयर करे। राजा भैया, आप बिजी हैं? राजा भैया का
टाइम होता है ऑफिस का। और कोई? चलिए